तो देखो अभी हमारे स्क्रीन पे पहला डायग्राम आ चुका है, दैट इज ये एक ऐसा स्टेट है, राइट। ये पहला डायग्राम में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो सोर्स सेल है, जिसको हमने लीव बोला था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये लीव जो है इसको हम सोर्स सेल बोलेंगे, राइट। जो ये सोर्स सेल है, राइट, सो इसके अंदर फूड है। अब यहाँ पर देखो आपको डायग्राम में दिखेगा सुक्रोज, इसकी भी बात हम करेंगे। पहले डायग्राम से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे, मतलब इन शॉर्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं आपको डायग्राम से। देखिए सबसे पहले जाइलम में देखिए ब्लू 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 सब है, राइट। सो ये जो ब्लू है ये है अपना वाटर, बेसिक सी चीज़ है, ऑब्वियस ही चीज़ है, राइट। सो जाइलम में ये वाटर है, तो अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि इसमें वाटर कैसे। बेसिकली फ्लोएम एंड जाइलम के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, तो वाटर एंड मिनरल किसके अंडर आता है, जाइलम के, और फ्लोएम में फूड के बारे में आता है। ओके, सो फूड की जिम्मेदारी फ्लोएम लेता है और जाइलम किसकी जिम्मेदारी लेता है, दैट इज वाटर एंड मिनरल, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। सो जाइलम में आपको वाटर फ्लो दिखेगा कंटिन्यूस, दैट इज वाटर ही वाटर है। ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का। और यहाँ पर आप देखोगे फ्लोएम में कि वाटर और जो अपना फूड है, ओके, इसका लगभग कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब इसकी क्वांटिटी सेम है। ओके, तो ये बात आप दिमाग में रखना, याद रखना, राइट। ये आगे काम आने वाली कि वाटर पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि जो फूड है जिसको यहाँ पर बोला गया सुक्रोज, तो इसके आने के बाद वाटर नहीं है इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, ऐसी बात नहीं है। दैट इज यहाँ पर वाटर पहले से ही है और फूड भी कुछ क्वांटिटी में पहले से ही है। सिर्फ क्या होगा, जब फूड यहाँ पर आ जाएगा तो बेसिक से एंड ऑब्वियस सी चीज़ है, फूड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा। सो ये बात याद रखना, जब उस पॉइंट पे आएगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले, राइट। सो जाइलम के बारे में देख लिया, फ्लोएम में भी देख लिया हमने कि जो फूड है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन लगभग वाटर के बराबर ही, मतलब वाटर एंड फूड का लगभग कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कंपेनियन सेल है। ये कंपेनियन सेल के बारे में भी बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, राइट। उसके बाद आपको एक दिखेगा सोर्स सेल और दूसरा दिखेगा सिंक सेल। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं सिंक पार्ट। ओके, सिंक सेल बोलो। ओके, अगर हम ऊपर की इसको बोल रहे हैं सोर्स पार्ट, तो आप नीचे लिख सकते हो सिंक पार्ट, या ऊपर की इसको लिख रहे हो तो सोर्स सेल लिख रहे हो तो नीचे भी आप लिख सकते हो सिंक सेल। बेसिकली सिंक सेल का मतलब क्या है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ओके, किस चीज़ का, फूड का। ओके, सो आपको यहाँ पर दिख रहा है सिंक सेल में कि बिल्कुल भी फूड नहीं है। ओके, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोल दिया था इस वीडियो की कि हम ऐसा समझेंगे कि इसमें कुछ नहीं, बिकॉज इसमें हाईली रिक्वायरमेंट है फूड का, इसलिए हम समझेंगे कि इसमें फूड नहीं है। ओके, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेनेशन, ओके, कि आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। सो अब देखो सिंक सेल देख लिया, उसके बाद आते हैं हम सोर्स सेल पे, दैट इज लीफ। ओके, तो लीफ को हमने यहाँ पर क्या बोला है, सोर्स सेल। तो सोर्स सेल अगर आप देखोगे तो इसमें फूड सफिशिएंट क्वांटिटी में है, सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन है इसका। मतलब सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन से मतलब क्या है कि अगर ये अपना फूड किसी के साथ शेयर भी करता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ऑब्वियसली जितना उसको लग रहा है वो उतना लेगा और उसके बाद ऑब्वियसली वो शेयर करेगा और उसके बाद वो रिक्वायर्ड पार्ट तक आएगा। मतलब यहाँ पर सफिशिएंट फूड का मतलब क्या है कि इतना क्वांटिटी है, इतना तो भी उसका इनफ क्वांटिटी है कि वो अपनी भी ज़रूरतें पूरी कर लेगा और रिक्वायर्ड पार्ट की भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि सफिशिएंट फूड है, देयर इज इनफ फूड दैट इट कैन फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट एंड इट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सिंक सेल ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पर कंपेनियन सेल है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखिए जो सिंक सेल के साइड में कंपेनियन सेल है वहां पर आपको एम्प्टी दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर आपको भरा हुआ दिख रहा है। ओके, इट इज़ फुल ऑफ फूड। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर खाली है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, मतलब फ्लोएम से सिंक सेल तक अभी फूड गया नहीं है। ओके, सो इसलिए वो खाली है, राइट। जब ये स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब फ्लोएम से सिंक सेल में जा रहा है, तो ये भी आपको पूरा फुल दिखेगा, राइट, मतलब भरा हुआ है। सो यहाँ पर ये स्टेट क्या है कि एनर्जी यूज़ करने से पहले, मतलब
एनर्जी यूज़ ही होने वाली है फूड को मूव करने के लिए उससे पहले की ये स्टेट है, और वहीं हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस डायग्राम को। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, जाइलम है उसके अंदर वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, फिर फ्लोएम है जहाँ पर फूड एंड वाटर का लगभग कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और उसके बाद हमने देखा सिंक सेल। ओके, सिंक सेल भी पूरा एम्प्टी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, और कंपेनियन सेल को भी हमने एम्प्टी रखा है जिसमें कोई भी फूड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मतलब उधर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, एम्प्टी रखा है। वाई? क्योंकि समझने में इजीनेस पड़ेगा, सिंप्लिसिटी होगी, राइट, सिंपली हमको समझ में आएगा। उसके बाद हम सोर्स सेल के पास गए, लीव जिसको है हमने बोला, उसको ही हमने सोर्स सेल यहाँ पर बोला है। ओके, तो यहाँ पर हमने बात क्या किया था कि सोर्स सेल बोल रहे हो तो सिंक सेल बोल सकते हो, सोर्स पार्ट बोल रहे हो तो यहाँ पर सिंक पार्ट भी बोल सकते हो। सिंक पार्ट इन ए सेंस व्हाट, रिक्वायर्ड पार्ट। ओके, सो देखो यहाँ पर फूड सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो सफिशिएंट क्वांटिटी से क्या मतलब है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें सोर्स सेल इंपॉर्टेंट है, सिंक सेल इंपॉर्टेंट है, कंपेनियन सेल्स इंपॉर्टेंट है, एंड जाइलम एंड फ्लोएम, ये सारी चीज़ें देख ली। तो ये था हमारा डायग्राम 1। अब बेसिकली प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और उसके पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो देखो, जैसे कि हमने बात की, आप अगर सोर्स सेल में देखोगे वहां पर लिखा है फूड, ब्रैकेट में लिखा है फूड, बट उसके ऊपर लिखा है सुक्रोज। ओके, सुक्रोज लिखा है यहाँ पर। सो यहाँ पर अभी ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि फूड को कौन कौन से वर्ड में, दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो। तो सिंपली आपको आगे बढ़ना है, सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन करना है, जैसे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले आगे, तो वहाँ पर आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं। और अगर आपको सिंपली आगे बढ़ना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में, कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, तो आप फूड भी यूज़ कर सकते हो। और उसी जगह पे, फूड की जगह पे, राइट, अगर आपको और स्पेसिफिकेशंस में जाना है तो यहाँ पर कुछ लोग इसे बोलते हैं सुक्रोज और कुछ लोग इसको बोलते हैं शुगर, फूड की जगह पे। ओके, तो ये तीनों ही वैलिड है, दैट इज फूड, सुक्रोज एंड शुगर। ओके, ये तीनों ही वैलिड है। तो कहीं कहीं पर फूड यूज होता है सिंपली, और डीप स्पेसिफिकेशंस में गए तो कहीं फूड की जगह पे सुक्रोज यूज होता है और कहीं पर शुगर यूज होता है। ओके, सो बेसिकली अभी हम फूड के साथ सुक्रोज को पकड़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा वैलिड वर्ड लगता है। ओके, एंड सिंपल भी है, राइट। सो देखो, और ज़्यादातर ये बोला जाता है फूड को सुक्रोज ज़्यादातर बोला जाता है, या उसके अल्टरनेटिव में शुगर बोला जाता है। ओके, सो देखो, अभी फूड को हम सुक्रोज के साथ रिलेट करते हुए आगे जाएंगे, या सुक्रोज ही बोलेंगे बीच बीच में, और सिंप्लिसिटी के साथ हम फूड ही बोलेंगे उसको। ओके, सो अब देखो, जो पहला प्रोसेस है, फूड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब दूसरे डायग्राम की तरफ आते हैं। देखिए, दूसरे डायग्राम की तरफ, तो पहले डायग्राम में क्या था, एनर्जी अब तक यूज नहीं हुआ है, कंपेनियन सेल तक फूड आ चुका है। ओके, ये अब तक हमने देखा था। अब क्या होगा, द फूड विल बी लोडेड इनटू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। ऑब्वियसली चीज़ है, एटीपी से एनर्जी यूज होगा और वो फूड फ्लोएम में क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। लोड मतलब क्या, मूव किया जाएगा। किसकी हेल्प से, कंपेनियन सेल के हेल्प से, फ्रॉम द पार्ट ऑफ सफिशिएंट फूड। सफिशिएंट फूड मतलब क्या, सोर्स सेल से फ्लोएम में किया जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, बेसिकली एनर्जी यूज हो रहा है। ओके, जैसे कि आप देख ही सकते हैं डायग्राम में, तो एनर्जी यूज हो रहा है सोर्स सेल से कंपेनियन सेल के मदद से, एनर्जी यूज करके फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में ये लोड किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ओके, सो बेसिकली डायग्राम 2 में क्या दिखाया गया है कि सोर्स सेल जो है हमारा, दैट इज लीव जो है, वहां से फूड दैट इज सुक्रोज, ओके, जो फूड है वो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होगा, किसमें, सीव ट्यूब्स में। ओके, सीव ट्यूब्स में ट्रांसपोर्ट होगा बाय यूजिंग एनर्जी विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। मतलब क्या, कंपेनियन सेल की मदद लेते हुए, कंपेनियन सेल के हेल्प से, उसकी मदद से एनर्जी यूज करके सोर्स सेल से, दैट इज लीव से, फ्लोएम के सीव ट्यूब्स तक जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दो ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात करना और उसके बारे में समझना। ओके, सो देखो, यहाँ पर दो चीज़ें बोली हमने, दैट इज कंपेनियन सेल। ओके, कंपेनियन सेल,
ओके, अब जो ये पहला पॉइंट है ये हम वापस बाद में रिकॉल करेंगे, ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बारे में डिस्कस करने के बाद। ओके, सो देखो यहाँ पर हमने दो टर्म्स यूज किए, दैट इज पहला वाला सीव ट्यूब्स और दूसरा वाला कंपेनियन सेल। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीव ट्यूब के बारे में। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीव ट्यूब के बारे में। तो देखो सीव ट्यूब क्या है, ओके, अगर उसके इंपॉर्टेंस की बात की जाए या वो है क्यों, या उसी के बारे में अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना होगा, ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फूड मटेरियल का मूवमेंट है, ओके, जो फूड मटेरियल का मूवमेंट है थ्रू द फ्लोएम। ओके, अब हमने जो देखा, देखो वाटर जाइलम की जिम्मेदारी है और फूड किसकी जिम्मेदारी है, फ्लोएम की जिम्मेदारी है। तो ऑब्वियसली फूड मटेरियल की बात करेंगे हम यहाँ पर, राइट। सो जो फूड मटेरियल का मूवमेंट है थ्रू दी फ्लोएम, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन दी एक्शंस ऑफ सीव ट्यूब्स। ओके, तो सीव ट्यूब्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमने यहाँ पर बता दिया है, बिकॉज पूरा ही टॉपिक हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पर ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इनके बारे में ब्रीफली ही बताना चाहिए, बिकॉज आगे भी हमें पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो वही पैटर्न फॉलो करते हुए हमने क्या किया, सीव ट्यूब के बारे में ब्रीफली बता दिया। तो सीव ट्यूब क्या है, या सीव ट्यूब के बारे में स्लाइटली थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ब्रीफली बताना है। तो सीव ट्यूब इज, यू कैन से इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज the movement of the food material through the phloem depends on the action of sieve tubes। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट आ चुका है दैट इज सीव ट्यूब का, कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, या अगर आपको सिर्फ इसके बारे में ब्रीफली लिखना तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो कि द मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल थ्रू द फ्लोएम डिपेंड्स ऑन द एक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स। ओके, तो ये अभी हमने सीव ट्यूब के बारे में क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर आता है कंपेनियन सेल। अब ये देखो ये डायग्राम में, ओके, अगर हम पहले वाले डायग्राम की तरफ जाए, ओके, तो पहले वाले डायग्राम में कंपेनियन सेल दिखा आपको, और हमने सेकेंड वाले डायग्राम में जो पहले वाले पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, तो कंपेनियन सेल के हेल्प से बोला गया है। विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल एंड यूजिंग द एनर्जी, फूड इज लोडेड और ट्रांसपोर्टेड और मूव्ड टू द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम फ्रॉम द सफिशिएंट पार्ट ऑफ द फूड। ओके, सो अब यहाँ पर देखते हैं कंपेनियन सेल। तो हमें पता है, लोअर स्टैंडर्ड्स में भी हमने पढ़ा है कि कंपेनियन सेल होते क्या है। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कंपेनियन सेल का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेनियन सेल क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द विएबिलिटी। ओके, विएबिलिटी का मीनिंग क्या है, द एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। ओके, द एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। अब इसको हम बाद में डायग्राम के साथ, जो हमारा पॉइंट है पहला, उसके साथ रिलेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे बाद में। और दूसरा जो है जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हेल्प करता है इन द मेंटेनिंग ऑफ विएबिलिटी। विएबिलिटी यहाँ पर बोला गया है, देखिए विएबिलिटी मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या था, देखिए एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। ओके, सो विएबिलिटी का अगर हम इस डायग्राम से रिलेट करें, या जो हमारा पहला पॉइंट है जो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन हुआ है अब तक, और जो हमने पहला पॉइंट कवर किया है, सो विएबिलिटी का इस मायने में अगर हम मतलब देखें तो ये जो फूड ट्रांसपोर्ट या मूव हो रहा है फ्लोएम में फ्रॉम द सोर्स सेल, फ्रॉम द पार्ट ऑफ सफिशिएंट फूड यूजिंग द एनर्जी, तो इसे सक्सेसफुली आप बोल सकते हो कि मूव करवाना ये हेल्प करता है, इसमें इसको मेंटेन रखना। ओके, इसको मेंटेन रखना। सो कि इस मामले में हम क्या बोल सकते हैं कि जो कंपेनियन सेल है हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द फूड फ्रॉम सोर्स सेल टू द फ्लोएम यूजिंग द एनर्जी सक्सेसफुली। ओके, सक्सेसफुली मतलब क्या, सोर्स सेल से फ्लोएम में एनर्जी यूज करते हुए फूड को मूव करना है। ओके, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा। ओके, सो ये जो प्रोसेस है फूड को मूव करना एनर्जी यूज करके, ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली मेंटेन करके पूरा हो जाए,
ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कंपेनियन सेल लेता है। ओके, अब हम देखते हैं अगर कंपेनियन सेल नहीं होता तो क्या होता।